कंट्रीज़ ने भी इंडिया से रिक्वेस्ट की है, इंडिया से अपील की है कि हमें आप वीट एक्सपोर्ट करें, इस वक्त हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर हम बात करें वीट की, एग्रीकल्चर की, तो पाकिस्तान को भी एक ज़रूरी मुल्क कहा जाता है, एक एग्रीकल्चरल कंट्री पाकिस्तान भी कहलाई जाती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान खुद एग्रीकल्चर में बाहर से इम्पोर्ट कर रहा है। इसी में पूरी दुनिया से अपील जो की जा रही है, पूरी दुनिया की नेशंस जो है वो रो रही हैं इंडिया के आगे कि हमें वीट चाहिए, वीट चाहिए। इस पूरे सिनेरियो को पाकिस्तानी अवाम कैसे देखती है, आए जानते हैं लोगों से, मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मकबूल अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम खालिद महमूद कंबो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अफजाल। सर, आज का मेरा मौजू ये है कि दुनिया भर में गंदम का कहत आ रहा है। दुनिया भर को बड़े बड़े जो मुल्क हैं उनको गंदम की ज़रूरत है। अमेरिका से वो लोग ले रहे थे मगर अमेरिका बहुत ही महंगे दामों में बेच रहा था। इसी में अब गंदम मांगी जा रही है, बड़े बड़े मुल्क जा रहे हैं इंडिया के पास कि हमें गंदम दो। आपको क्या लगता है कि ज़राई मुल्क हमारा है, पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान के बदले इंडिया जाया जा रहा, क्या कहेंगे इस बारे में? ये बात ये है कि वो तो हमारा दुश्मन है। जो दुश्मन है वो तो नहीं चाहेगा कि हम तरक्की करें, हम अपनी मसीहत बनाएं। इंडिया हमारा दुश्मन है। हाँ, तो अगर इंडिया चाहता भी है तो हम लोग खुद क्यों नहीं तरक्की कर रहे हैं? अगर हम खुद तरक्की करेंगे तो कोई कैसा भी चाहे हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हमारा ईमान कमज़ोर है और हम बहुत ही गरीब मुल्क है। ये जितना भी काम हो रहा है ये बड़ों बड़ा का काम है। ये जितना भी जो भी कर रहे हैं ना, बड़े बड़े कर रहे हैं, वो गरीबों को वैसे जीने नहीं देते। ठीक हो गया। अब आप मुझे ये बताइएगा, इंडिया हमारे साथ ही अलग हुआ है, आज इंडिया हमसे कदरे आगे है, हम लोग नीचे गिर चुके हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में ये कहूँगा कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं ना, इनको अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे। इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया के बारे में ये वो हमारा दुश्मन, अजली दुश्मन, अजली। उसने हमारा कश्मीर भी छीन लिया, बांग्लादेश भी छीन लिया, हमसे रोटी तक छीन ली, गंदम हमारी, सब कुछ हमारा, हमारा इलाका ज़रखेज़ और बोलबाला था हमारा, लेकिन दुश्मन अपना काम कर गया है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए थे तो कश्मीरियों ने खुद कहा था हमने इंडिया में रहना है। इसके अलावा बांग्लादेश अपनी मर्जी से हमसे अलग हुआ और आज बहुत अच्छी हालत में है पाकिस्तान की निस्बत। और अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारा ज़रखेज़ इलाका इंडिया ने छीन लिया है, तो पाकिस्तान को ज़राई मुल्क कहा जाता है, जहाँ पर पाकिस्तान में ज़राअत, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की अपनी गलतियों की वजह से आज हमारे किसान बाहर रुल रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या इसमें भी इंडिया का कसूर है कि हम लोग खुद अपनी हरकतें जो है हमारी दुरुस्त नहीं है, हम लोग खुद खाऊं हैं और हम इल्ज़ाम इंडिया पे देते हैं? गलती हमारी है कि हमने अपने आप को नीचे ले गए हैं, वो ऊपर ले गए हैं। उनकी मसीहत भी अच्छी है, उनकी कारोबार भी अच्छे हैं, रिज़्क भी अल्लाह देता है सबको। तो ये बात बड़ी सोचने वाली है कि हमें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। नान महंगा, रोटी महंगी, खमीरी रोटी महंगी, सालन महंगा, हर सब्ज़ी महंगी, हर चावल महंगा, फिर आटा महंगा, फिर मिलता नहीं है। हम धक्के खाते हैं, हम कतारों में खड़े रहते हैं, हमें परेशान करते हैं ये हुक्मरान। पाकिस्तान भी अब गंदम बाहर से मंगवा रहा है। अमेरिका से गंदम खरीदने की तो हमारी हैसियत है नहीं। यूक्रेन और रशिया की जो है वो तो बंद हुई हुई है गंदम की एक्सपोर्ट। आपको क्या लगता है अब हमें हाथ इंडिया के आगे फैलाने पड़ेंगे? बिल्कुल सही कहा। ये जो ना हम मांगते रहेंगे, हम एक चीज़ उनको 100 रुपये की देते हैं, वो हमें वापस 200 की देते हैं। सारा कुछ तो वो ले गए। किसको 100 की देते हैं, कौन वापस 200 की देते हैं? 100 की हम बेचते हैं ना उधर बाहर से जगह पे, बाहर जगह पे। हाँ, बाहर दे देते हैं, 100 रुपये की देते हैं, 200 की वापस लेते हैं। ये देखो कैसी अक्ल की बात है, इनको समझ ही नहीं आती, इतना आनी है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइएगा कि इंडिया आज हमसे इतना आगे चला गया है, हम लोग जब बाहर चीज़ें भी बेचते थे, कोई थोड़ी बहुती जो बेचते भी थे, वो भी हमारी बंद हो गई हैं। हम लोग मांगने पर आ गए हैं, तरह तरह के मुल्कों से हम लोग मांगते हैं। अब ये वक्त आ गया है कि इंडिया से हम लोग जो है वो गंदम मांगने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है? आपने अभी बोला है कि सारा कुछ इंडिया ले गया है, हमारे पास कुछ भी नहीं था। आप रेलवे का निज़ाम देख लें, एक ही हालत में इंडिया को और हमें मिला था, आज उन्होंने अपने रेलवे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। हम लोगों की आज भी पटरियाँ टूटी
टूटी हुई हैं, ट्रेनों के दरवाजे टूटे हुए हैं, बाथरूम नहीं है अंदर। इसके अलावा उनको जितने भी वहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रीज मिली थी, जितनी भी उनको कंपनियां मिली थी, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। हमें जो भी मिला था हमने उसको भी तबाह कर दिया। ये जो हमारे हुक्मरान है ना, ये स्वा हमें कुचलने के सिवा और कुछ नहीं देते, हमें कुचल देते हैं। ये आवाम को आवाम नहीं समझते, ये भेड़ बकरियां समझते हैं। इंडिया के हुक्मरान अच्छे हैं इंडिया के लिए? हाँ, इंडिया के लिए वो अच्छे हैं। उनको काम करना आता है, हमें काम करना आता ज़रूर है, लेकिन हमारी नीयतें ख़राब हैं। हम परेशान दुखी क्यों होते हैं? ये इनकी पॉलिसियों की वजह से। आपको क्या लगता है कि इंडिया आज हमसे कितना आगे है? वो है तकरीबन 90% वो आगे है, 10% हम ज़रूर हैं, लेकिन हमें मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। ये हमारी ये पॉलिसी ही सही नहीं है। कौन डरा रहा है, कौन धमका रहा है हमें? ये हमें इंडिया, अमेरिका और इसराइल, ये तकरीबन सब ममालिक जितने भी हैं ना हमारे दुश्मन हैं, वो यहूदी हैं, वो काफिर हैं, वो मुसलमान नहीं। वो तो उनके लिए हर चीज़ जायज़ है, हमारे मैं लिए। आपको एक बात बताऊं, हर इंसान को अपना अपना मजहब ही अच्छा लगता है, चाहे वो कोई यहूदी हो, चाहे वो कोई काफिर हो, चाहे वो कोई मुसलमान हो। अब आप मुझे ये बताइएगा, आपने बोला है कि मुसलमानों के लिए ये सब जो मज़ाहिब है वो बहुत ख़तरनाक है। आप मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है मुसलमान में आज इत्तेहाद मौजूद है, यूनिटी मौजूद है? आपको वाकई में लगता है? हम लोग तो बिक जाते हैं 2 समोसों के पीछे, एक बिरयानी की प्लेट के पीछे। ये आपने बात सही कही कि हम बकाऊ माल हैं, बकाऊ माल। जो चाहता है हमें खरीद लेता है, जो चाहता है हमें खरीद लेता है। वाह! इतना अगर हम लोग का ईमान मजबूत है, अगर हम कहते हैं कि हमें जज्बा बहुत है, हम क्यों बिकते हैं? फिर हम क्यों किसी के रोब में आ जाते हैं, किसी के दबदबे में हम क्यों आ जाते हैं? वो काफिर है, आपके मुताबिक वो काफिर है, वो हिंदू हैं, वो आज हमसे इतना आ गए हैं कि वो किसी की सुनते नहीं। वो तो अमेरिका को खड़ी खड़ी सुना देते हैं। अगर सुना देते हैं तो उनके पास सब कुछ है हमारे पास कुछ नहीं है। हम परेशान हैं, दुखी हैं, हमारे दुखों को समझता नहीं। हाँ, साडियां पालसियां गलत हैगियां, साडियां पालसियां गलत ने। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੱਲੇਗਾ ਵੇ। अगर उनका कानून इतना ही खराब होता तो आज दुनिया में वो 5वें नंबर पे कैसे आ जाते? आज दुनिया उनसे खुद दरख्वास्त क्यों करती? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। दुनिया गलत है, पाकिस्तान सही है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੇ ਮਮਾਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। पाकिस्तान अच्छा मुल्क है। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। पाकिस्तान तब अच्छा कहलाएगा जब हम लोग अच्छे काम करेंगे, जब हम लोग दुनिया को ये बताएंगे कि हम लोग अच्छे, हम लोग तरक्की कर रहे हैं, हम लोग के पास कुछ ना कुछ है जो हम आपको देंगे। हम लोगों ने हरकतों से अच्छा बनना है ना, कहने से तो हर कोई अच्छा बन जाता है। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। इंडिया अच्छा नहीं है? ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। कौन मानते हैं इसराइल की और अमेरिका की? ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ। इंडिया तो नहीं मानता, उन्होंने तो अमेरिका को अभी कुछ देर पहले इतना करारा जवाब ਉਹ दिया। ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿੱਠੂ ਹੈ इंडिया? ਇੰਡੀਆ। इसराइल उन्होंने तो पिट्ठू है। ਹਾਂਜੀ, ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਉਹ ਪਿੱਠੂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ। वो तो किसी की सुनते नहीं है। वो जितना तरक्की, ਸੁਣਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। उनके सियासतदान जो है उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई हुई है। उनके मुल्क में कोई इंटरफेयर करके देखे, उनकी बात में कोई बोल के देखे। अमेरिका को उन्होंने खड़ी खड़ी सुना दी, कोई भी नहीं बोल सकता। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ उन्होंने रानी ने ਬਿਲकुਲ ਚੱਲਦੇ। वो तो खुद मानते हैं कि अमेरिका, वो तो खुद मानते हैं, इसराइल अमेरिका तो खुद मानता है कि इंडिया आज़ाद है। नहीं, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, उनको झूठ बोल के क्या मिलेगा? अमेरिका और इसराइल इंडिया की तारीफ करते हैं और पाकिस्तान को ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे शिकंजे में है। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੋਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। हैं? ਲੈਂਦੇ ਨੇ क्या लेते हैं वो बाइट से? ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਜਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ बाहर से नहीं लेते। अब उनके मुल्क में हर चीज उनकी अपनी बन रही है, सुई से लेके जहाज तक अपना बन रहा है। वो चाइना तक को ये इस चीज में टक्कर देने वाले हैं। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਕੋਲੋਂ।
हम लोग सच क्यों नहीं मानते? पाकिस्तान में कुछ बन नहीं रहा है तो हम लोग उनकी तरक्की क्यों नहीं मान रहे? आप देखें, एक मिनट, आप देखें कि आज वो दुनिया के तीसरी बड़ी मईशत बनने वाले हैं। तीसरी बड़ी मईशत क्यों? क्योंकि उन्होंने हर चीज़ अपने मुल्क में खुद बना ली।